नमस्कार, मैं हूं सुजाता सन्नी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। आज बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान बन ही गया। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, जिसको आज़ादी दिलाने में भारत की मुक्ति वाहिनी नाम दिया गया था। भारतीय सेना को उन्होंने अपना बलिदान दिया। तब से लेके अब तक लगभग 40 दशक हो गए। सन 1970-73 के आसपास आज़ाद हुआ था, बांग्लादेश बना था, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। तो उसके बाद से लेके अब तक न जाने कितना भारत उस पर खर्च कर चुका है, कितना भारत वहाँ, भारत के लोग, भारत की पुलिस, भारत की सरकार सब उनकी मदद कर चुकी है। हालांकि उनकी उनकी जो इंडस्ट्री है, जो गारमेंट की, रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री बांग्लादेश की काफ़ी प्रचलित थी, काफ़ी फेमस थी। उसका सब का सब जो व्यापार था वो भारत में होता था, वो तक तबाह हो गई है। तो अभी खबर आ रही है कि बांग्लादेश में इस्लामिक सरकार और शरिया लागू करने के लिए कट्टरपंथी लामबंद है, यानी कि अभी ये पूरी तरीके से पाकिस्तान बन गया है। ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की है, जिसको दैनिक भास्कर ने अपने आज के अखबार 2 अप्रैल के अखबार में छापा है। खबर इस तरह से है, अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल करने में मदद करने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी अब अपनी असली मकसद पर लौट आए हैं। 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली देश की अंतरिम सरकार की अनदेखी के बीच इस्लामिक कट्टरपंथी फिर से सक्रिय हो गए हैं, जिन पर हसीना सरकार ने प्रतिबंध लगाए हुए थे। वे बांग्लादेश को अधिक कट्टरपंथी दिशा में धकेलने के काम में जुट गए हैं। एक शहर में धार्मिक कट्टरपंथियों ने घोषणा की कि युवा महिलाएं अब फुटबॉल नहीं खेल सकती। दूसरे शहर में उन्होंने पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ने के लिए मजबूर किया जिसने सार्वजनिक रूप से अपने बाल व ढकने के कारण एक महिला को परेशान किया था। फिर उसे फूलों की माला पहनाई। मतलब सार्वजनिक रूप से अब वहाँ शरिया के जो नियम है, जो जैसे कि महिलाओं को जो हिजाब पहनना होता है, अपना सर ढक के रखना होता है, जैसे ईरान में ये सब देखने को मिला, वो सब वहाँ पर अब शुरू हो गया है। और जब इस महिला को परेशान करने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया तो कट्टरपंथियों ने पुलिस से इसको छुड़वा के इसके गले में फूलों की माला पहनाई, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया था। जब बांग्लादेश अपने लोकतंत्र के पुनर्निर्माण और अपने 17.5 करोड़ लोगों के लिए एक नया भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है, तब कट्टरपंथी इस्लामिक नेता बांग्लादेश में एक इस्लामिक सरकार स्थापित करने और शरिया कानून को लागू करने के लिए लामबंद हो रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा अभी कट्टरपंथी वहां पर बेलगाम हो गए हैं, और जो यूनुस सरकार है उन्होंने इन्हें पूरी छूट दी हुई है, क्योंकि इन्हीं की मदद से यूनुस सरकार बनी है वहां पर। तो कट्टरपंथियों की मनमानी से सबसे ज्यादा दुखी वो छात्राएं हैं जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। आपको याद होगा कि ये छात्र आंदोलन था, पहले यूनिवर्सिटीज का मामला था कि भाई जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी में योगदान दिया है उनको ये सरकार की तरफ से, बांग्लादेश सरकार की तरफ से आरक्षण मिलता था। तो बाद में वो आरक्षण बढ़ा करके उनके बेटों तक कर दिया गया, फिर उनके पोतों तक कर दिया गया, इनके आरक्षण को बढ़ाते जा रहे थे। इस मुद्दे को उठाते हुए वहाँ की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जो बाद में कट्टरपंथी इस्लामिक यानी कि एक इस्लामिक क्रांति में बदल गया। अब वो महिलाएं सारी इस चीज को लेकर के बहुत दुखी हैं, क्योंकि अब उनको भी हिजाब पहनने पड़ेंगे। उन्हें महिलाओं के बारे में, जो छात्राएं थी उनके बारे में अगर कहे तो जिन्होंने हसीना को सत्ता से हटाने में आंदोलन में साथ दिया था, उन्हें उम्मीद थी कि एक दलीय शासन की जगह लोकतांत्रिक खुलेपन की व्यवस्था लाएंगे, लेकिन अब वे ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। तो ढाका यूनिवर्सिटी की 29 वर्षीय छात्रा शेख तस्नीम अफरोज एमी ने कहा कि हम विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे थे, हमने सड़क पर अपने भाइयों की रक्षा की। अब 5-6 महीने बाद पूरी बात बदल गई है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अहम स्थान है। देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 37% है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। महिला कर्मियों को डर है कि 15 वर्षों के बाद चरमपंथी ताकतें सत्ता में आ जाती हैं तो उनके लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी, जो अभी दिखने लगा है वहां पे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक रैली में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस्लाम का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं देती है तो वे अपने हाथों से उसे मौत की सजा देंगे। नए संविधान का मसौदा तैयार कर रहे विभिन्न राजनीतिक दलों के अधिकारियों ने माना कि इस दस्तावेज में बांग्लादेश की परिभाषित
विशेषता के रूप में धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर दिया जाएगा। इनके लोकतंत्र की जो एक व्यवस्था होती है धर्मनिरपेक्ष होना, उसको ये अब समाप्त करने जा रहे हैं। पूरी तरीके से एक इस्लामिक कंट्री बनने जा रही हैं ऑफिशियली बाय लॉ। इसके स्थान पर बहुलवाद को स्थापित किया जाएगा। बांग्लादेश में हसीना की सरकार गिरने के बाद रात को देश भर में अहमदिया मुस्लिम समुदाय के पूजा स्थलों पर भीड़ ने हमले किए। अहमदिया समुदाय अभी भी डर में जी रहा है। इसके साथ ही हिंदू समुदाय पर भी बहुत बड़े बड़े और अमानवीय हमले किए गए। अब यूनुस सरकार क्या कर रही है? यूनुस की सलाह पर नॉर्थ ईस्ट में गुस्सा और फूटा, मांग हुई कि बांग्लादेश छोड़ो। अब इनके बारे में क्या खबर है? बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की चीन को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आमंत्रित करने वाली टिप्पणी की सभी दलों ने तीखी निंदा की है। ये खबर भारत के लिए, भारत की तरफ से आ रही है, क्योंकि जो यूनुस है वो चीन के हाथों में भी खेल रहा है, वो अभी अमेरिका के हाथों में खेल रहा है और पूरी तरीके से भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है। तो इसमें चीन और अमेरिका की के साथ बांग्लादेश मिलकर काम कर रहा है। अब भारत में इन चीजों का विरोध हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सांग्याल ने कहा कि चीन का बांग्लादेश में निवेश का स्वागत है, लेकिन 7 भारतीय राज्यों के लैंडलॉक होने का क्या मतलब है? असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने लिखा, कुछ आंतरिक तत्वों ने पूर्वोत्तर को अलग करने का खतरनाक सुझाव दिया है, इसलिए चिकन नेक कॉरिडोर के नीचे और अधिक मजबूत रेलवे और सड़क नेटवर्क विकसित करना चाहिए। तो अभी भारत के सामने ये चुनौतियां आ रही हैं। इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय जब वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तो उसको लेकर कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि यूनुस सरकार को बधाई दी अपनी सरकार बनने पर, और उसके बाद अब कल यानी कि जो ईद गई है अभी परसों, तो ईद को लेकर भी इन्होंने इनकी सरकार को बधाई दी। तो भारत सरकार इसमें क्या कर रही है? अभी तक तो पूरी तरीके से भारत का विदेश मंत्रालय, भारत सरकार पूरी तरीके से फेल है बांग्लादेश को लेकर के। पहले की सरकारों ने जिस प्रकार से बांग्लादेश को संभाल कर रखा था वैसा अभी ये सरकार नहीं कर पाई है। और बांग्लादेश में वो लड़कियां, वो लड़के जिन्होंने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया, उन लोगों को भी अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले लोग अब खुद गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। वो लोग अब जिस प्रकार से अपने करियर के बारे में सोचते थे, जिस तरह से आंदोलन का हिस्सा लेती थी वो महिलाएं, वो अब ये सब नहीं कर पाएंगी। इस्लामिक कट्टरपंथी किस प्रकार से महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं हम सब ये जानते हैं। तो इस खबर में अभी इतना ही। आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बांग्लादेश को क्या वाकई में वहाँ के लोगों को उनके किए की सज़ा मिलेगी, उन्हीं के कर्मों की सज़ा मिलेगी या नहीं। आप अपने विचार अवश्य लिखें और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।